A person is standing in an elevator. In which situation he find his weight less? एक पर्सन है जो एलिवेटर में खड़ा हुआ है, किस स्थिति के अंदर या किस सिचुएशन में वो अपना वेट ओरिजिनल वेट से कम फील करेगा? तो मान लेते हैं ये एलिवेटर है। अगर एलिवेटर रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, इन सभी कंडीशंस के अंदर जो पर्सन एलिवेटर में है वो अपना वेट ओरिजिनल वेट के बराबर ही फील करता है, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम बनेगा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई स्यूडो फोर्स वगैरह नहीं आएगा। तो हम चाहें तो इस प्रॉब्लम को नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सॉल्व करें या हम इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड फ्रेम में जाके सॉल्व करें, दोनों ही तरह से प्रॉब्लम डील हो जाएगी। तो अगर मान लो इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी लिफ्ट परमानेंट रेस्ट पे, और v इज यूनिफॉर्म, दोनों ही सिचुएशंस में पर्सन जो इसके अंदर खड़ा हुआ है उसका mg नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा, और इस सिचुएशन में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर होगा। अगर मान लो इसका वेट इस स्थिति के अंदर w0 है, तो w0 की वैल्यू mg के बराबर होगी। ये केस फर्स्ट मान लेते हैं। केस 2, अगर लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट होती है तो लिफ्ट में खड़ा हुआ जो पर्सन है, देखते हैं सिचुएशन क्या बनती है। तो लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट होती है विद इन एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं इस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं और मैं ग्राउंड फ्रेम में जाके इसको स्टडी करूं, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड लग रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन जो है a वो वर्टिकली अपवर्ड है। अब मैं इस पे न्यूटन तो लगाता हूँ, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो इस पे फोर्स है वो नॉर्मल के बराबर है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है वो mg के बराबर है। तो अगर हम न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज n माइनस अपोजिट फोर्स इज mg विच मस्ट बी इक्वल्स टू m a, और नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू m g प्लस a। सपोज दिस इज द वेट इन दिस केस एंड दिस इज द w1। तो आप देख रहे हैं कि जो w1 की वैल्यू आपको मिल रही है वो डेफिनेटली w0 से ज़्यादा है, यानी अगर लिफ्ट a एक्सेलरेशन से अपवर्ड एक्सेलरेट करती है तो इसमें जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको अपना वेट ओरिजिनल वेट से ज़्यादा फील होगा। थर्ड केस, इस सिचुएशन में मान लेते हैं लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट होती है। तो अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड a है, तो देखते हैं इस पर्सन पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड ही होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, और क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड है तो पर्सन का एक्सेलरेशन भी a ही होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब अगर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स mg माइनस अपोजिट फोर्स बिकम्स नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू m a, और यहाँ से अगर हम n सॉल्व करते हैं तो n की वैल्यू आपको मिलती है m g माइनस a, जो कि यहाँ का वेट w2 मान लेता हूँ। तो ये जो w2 है वो डेफिनेटली mg से कम है, तो हम यहाँ बात कर सकते हैं w2 इज लेस देन ओरिजिनल वेट mg। तो हम देख रहे हैं कि थर्ड जो सिचुएशन हमने ड्रॉ की है, यानी जब कोई भी लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होती है तो उसमें जो पर्सन खड़ा हुआ है उसका वेट अपने ओरिजिनल वेट से कम फील होगा। तो अगर हम ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं तो ये ऑप्शन नंबर 2 है जो कि करेक्ट होगा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर।